हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी हाउस के इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वह भारत के सभी रेलवे जोन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में सारा रेलवे जोन का चर्चा करेंगे दोस्तों। एक छोटी सी वीडियो में आपको जो है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यह वीडियो। और इस वीडियो से सिर्फ आपको 3 नंबर मिल जाएंगे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में बिल्कुल भी बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे। और छोटी सी वीडियो में आपको सारे रेलवे जोन के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे दोस्तों, और अच्छे से समझाएंगे कि रेलवे जोन का जो है मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, और उससे पहले हम लोग थोड़ी बहुत कुछ रेलवे के बारे में उसकी जानकारी भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के सभी रेलवे जोन को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ रेलवे के इतिहास के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, रेलवे के इतिहास के बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, जो वीवीआई टॉपिक है, जो वीवीआई पॉइंट्स हैं, वीवीआई पॉइंट्स, ठीक है, वीवीआई पॉइंट जो है रेलवे के बारे में, वो हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग बारी बारी से सभी रेलवे जोन को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, उनका मुख्यालय कहाँ है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखते हैं दोस्तों कि भारतीय रेल विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो है रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है, और 3 जो इससे बड़े बड़े रेल नेटवर्क हैं, जो उसमें पहले नंबर पे आते हैं अमेरिका। ठीक है, पहले नंबर पे अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पे प्यारे साथी रूस आता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे चीन आता है, और चौथे नंबर पे हमारा भारत रेल नेटवर्क आता है चौथे नंबर पर। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार एक देश को कंट्रोल करने के लिए उसे कई राज्यों में बांटा जाता है, जैसे कि हमारा भारत, इसको कंट्रोल करने के लिए, अच्छी तरीके से देश को चलाने के लिए 28 राज्यों में बांटा गया है। ठीक उसी प्रकार हमारे भारतीय रेल को भी अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए दोस्तों उसे कुल 18 जोन में बांटा गया है। भारत के इस रेल नेटवर्क को 18 जोन में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, 18 जोन जो है उसको भारतीय रेल को अच्छी तरीके से चलाने के लिए बांटा गया है। और उस 18 जोन को भी दोस्तों 69 यानी 69 डिवीजन, जिसे मंडल भी कह सकते हैं, 69 डिवीजन या मंडल में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत जो है प्यारे साथियों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, इसे याद रखिएगा, ये वीवीआई पॉइंट्स है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम जो रेल की शुरुआत हुई थी वह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और उस समय जो ट्रेन चली थी सबसे पहली बार 16 अप्रैल को जो ट्रेन चली थी वह मुंबई से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर, याद रखिएगा। और उस ट्रेन का नाम जो था दोस्तों, ट्रेन का नाम जो था क्या था? ब्लैक ब्यूटी। जी हाँ दोस्तों, उस जब प्रथम ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच, उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी करके था। ठीक है, और जिस समय भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चली थी उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि जिस समय भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चली थी उस समय भारत में शासनकाल जो है लॉर्ड डलहौजी, मतलब उस समय का शासनकाल संभाल रहे थे वह लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के प्रथम विद्युत रेल। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम विद्युत रेल जो है, विद्युत का मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो लाइन पर चलता था। ठीक है, जो लाइन पर ट्रेन चलता था, सबसे पहले जो लाइन पर ट्रेन चला था, 1 मिनट प्यारे साथी, 1 मिनट, हमारा मार्कर सही से काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो जो लाइन पे जो है विद्युत रेल का मतलब हुआ कि लाइन से, है ना, करंट से जो ट्रेन चलती थी, करंट से, वो 3 फरवरी 1925 ईस्वी 3 फरवरी 1925 ईस्वी को सर्वप्रथम चला था। और वह जो ट्रेन चला था मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चला था। ठीक है, और उस ट्रेन का नाम जो है क्या था? डेक्कन क्वीन। उस ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन करके नाम था, जो ट्रेन
सर्वप्रथम विद्युत यानी कि करंट से चला था, है ना, मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच। उसके बाद देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई पॉइंट है, ठीक है, वीवीआई पॉइंट है दोस्तों ये भी, कि सब भारत में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है। तो उसका नाम है क्या, विवेक एक्सप्रेस, है ना दोस्तों, क्या नाम है, विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का सफ़र करती है। और इस दौरान वह 4286 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, एक बार में वह 4286 किलोमीटर तक की सफ़र तय करती है, जिसके कारण इसे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का संज्ञा दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। अब है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जो है कौन थी, वह जॉन मथाई थी, ठीक है। जॉन मथाई से एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि भारत के प्रथम रेल बजट जो पेश किए थे, रेल बजट जो पेश किए थे दोस्तों, वह भी जॉन मथाई ही थे, ठीक है। याद रखिएगा एक पॉइंट, भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी थी, ठीक है। कौन बनी थी, ममता बनर्जी। चलिए दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ, है ना, कुछ पॉइंट हम लोग देख लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग भारत के 18 रेलवे जोन के बारे में, ठीक है। 18 रेलवे जोन के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है कि मध्य रेलवे जोन, ठीक है। मध्य रेलवे जोन कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें कि मुंबई भीटी, है ना, मुंबई भीटी। और एक चीज़ और आपको बता दें कि इस रेलवे जोन का जो स्थापना हुआ है ना, स्थापना कब हुआ है, तो स्थापना वर्ष जो है मध्य रेलवे जोन का जो मुंबई भीटी में हुआ है वह है 1951 ईस्वी। क्या है, 1951 ईस्वी, याद रखिएगा। 1951 ईस्वी में जो है स्थापना हुआ था इस जोन का, मध्य रेलवे जोन का, कहाँ, मुंबई भीटी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण रेलवे जोन कहाँ स्थित है। दक्षिण रेलवे जोन जो है वह चेन्नई में स्थित है, ठीक है, चेन्नई में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों, इस दक्षिण रेलवे जोन का जो स्थापना हुआ है वह भी सेम डेट यानी 1951 ईस्वी को ही हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास है कि पश्चिम रेलवे जोन, कौन सा, पश्चिम रेलवे जोन कहाँ, मतलब का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह है मुंबई चर्च गेट, ठीक है, मुंबई चर्च गेट। और पश्चिम रेलवे जोन का जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे साथी, वह हुआ था 1951 ईस्वी में। इसका भी स्थापना 1951 ईस्वी में ही हुआ था। चौथा हमारे पास है कि पूर्व रेलवे जोन कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोलकाता। जी हाँ, इस मुख्यालय की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो वह कोलकाता में है, ठीक है। और इसका स्थापना दिवस जो है प्यारे साथी, वह है 1952। क्या है, 1952 ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा, 1952 ईस्वी है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उत्तर रेलवे जोन कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली होगा। और इस उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वह जो स्थापना हुआ है इसका स्थापना जो है वह 1952 ईस्वी में हुआ है। इसका स्थापना भी 1952 ईस्वी में ही हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन कहाँ स्थित है, मतलब पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। और इसका स्थापना जो है प्यारे साथी, मतलब गोरखपुर में जो स्थापना हुआ है वह भी 1952 ईस्वी में हुआ है, सेम डेट 1952 ईस्वी में ही हुआ है, ठीक है। उत्तर रेलवे जोन और पूर्वोत्तर रेलवे जोन का जो स्थापना है वह सेम 1952 ईस्वी में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। क्या होगा, कोलकाता, है ना, कोलकाता होगा। और इसका जो स्थापना दिवस है,
कब हुआ था? 1955 ईस्वी, 1955 ईस्वी, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे साथी हुआ होगा मालीगांव। कहाँ होगा? मालीगांव होगा, ठीक है। और इसका जो स्थापना है प्यारे साथी, इसका जो स्थापना है वह हुआ था 1958 ईस्वी में, ठीक है। 1958 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। अगला है कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन कहाँ स्थित है? क्या दक्षिण मध्य रेलवे जोन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिकंदराबाद। क्या होगा? सिकंदराबाद। और इसका जो स्थापना होगा दोस्तों, सिकंदराबाद में जो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो हुआ था, बना था, इसका स्थापना जो हुआ था वह 1966 ईस्वी में बना था। याद रखिएगा, 1966 ईस्वी में। अगला है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे जोन, तो वह ये हाजीपुर में आता है, ठीक है। हाजीपुर यानी बिहार में जो हाजीपुर है। और इसका जो स्थापना दिवस है दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था हाजीपुर वाला का, वह 2002 में हुआ था। क्या हुआ था? 2002 में, ठीक है। 2002 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, यह 2002 में हुआ था, ठीक है। 2002 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला है कि दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा हुबली। कहाँ होगा? हुबली। और इसका जो स्थापना दिवस है दोस्तों हुबली का, वह है 2003, 2003, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उत्तरी मध्य रेलवे जोन, उत्तरी मध्य रेलवे जोन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। क्या होगा? इलाहाबाद। और इसका जो स्थापना दिवस होगा, इसका स्थापना दिवस भी 2003 ही होगा, ठीक है। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का भी 2003 है, और उत्तरी मध्य रेलवे का जो मध्य रेलवे जोन का भी जो स्थापना दिवस 2003 ही है। अगला देखते हैं कि पूर्वी तटवर्ती रेलवे जोन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। क्या होगा? भुवनेश्वर, है ना। और इसका भी दोस्तों स्थापना दिवस जो है 2003 ही है, ठीक है। याद रखिएगा, याद करने में आपको आसानी होगी। कोरिलेट करके याद करना है तो अच्छी तरीके से आपको याद होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर में स्थित है ना, जबलपुर में। और इसका स्थापना दिवस जो है, इसका स्थापना दिवस भी दोस्तों 2003 ही होगा। याद रखिएगा, इसका भी स्थापना दिवस 2003 होगा। और अगला है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बिलासपुर, ठीक है। इसका आंसर होगा बिलासपुर। और इसका जो है स्थापना दिवस देखते हैं दोस्तों 2003। अब देखिए, आपको याद करने में आसानी होगी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन, उत्तरी मध्य रेलवे जोन, पूर्वी तटवर्ती रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन, सारी की सारी मतलब सारे के सारे का मतलब जो है स्थापना दिवस जो है, स्थापना जो हुआ था, स्थापना वर्ष जो है वह 2003 ही है दोस्तों, ठीक है। क्या है? 2003। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है कि मेट्रो रेल कोलकाता कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि वह कोलकाता में है, ठीक है। और भारत की पहला मेट्रो भी कोलकाता में ही बना था दोस्तों, ठीक है। और इसका जो स्थापना दिवस है, वह 2010 है। क्या है? 2010, याद रखिएगा, बहुत नज़दीक की डेट है, याद रह जाएगा आपको आराम से। और सबसे आखिरी जो है कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन, ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे जोन, ये जो है विशाखापट्टनम में स्थित है। और ये बहुत ही लेटेस्ट है दोस्तों। इसका स्थापना जो है 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल, हेल्पफुल लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो अपने भाई, बंधु, मित्र, सखा, सहेली को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए
ये एक मतलब एक नई एनर्जी के साथ ऐसे ऐसी वीडियो लाते रहें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से दोस्तों हमें एनर्जी मिलती है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें और अच्छी अच्छी मतलब दोस्तों मेहनत कर सकें आपके प्रति। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे साथी, तब तक के लिए जय हिंद।